नए टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है एनडीटीवी पर सेबी की पेनल्टी क्यों, राइट। अब सबसे पहले मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आपसे कि अगर ये वीडियो आप देख रहे हो तो आप पूरी देखो, तभी आपका बेनिफिट है। वरना क्या होगा, आप छोटी सी इंफॉर्मेशन 2 मिनट 3 मिनट की लेके और आप इस वीडियो को इग्नोर करोगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसा मैंने आपको मोनोटोनस टॉपिक पढ़ाया। ये टॉपिक मैंने रिसर्च करी थी बैंकिंग पे, मैंने एक लक्ष्मी विलास बैंक पे वीडियो बनाया था, वही एक सेम चीज मैंने रिसर्च करी है सेबी पे और मैंने लेटेस्ट करंट अफेयर्स पकड़ा है। तो अगर आप सीए, सीएस या एमबीए फाइनेंस के स्टूडेंट हैं तो इस तरीके से अगर आप केस स्टडी पढ़ोगे तो आपको बेटर तरीके समझ में आएगा, या आप अगर प्रोफेशनल्स हैं, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का टॉपिक है एनडीटीवी पर सेबी की पेनल्टी क्यों। तो पहले हम दो चीजें समझते हैं, सेबी क्या है और एनडीटीवी क्या है और ये सिस्टम क्या चल रहा है, राइट। देखो सेबी क्या है, सबसे पहले समझो। सेबी एक हमारे पास रेगुलेटरी बॉडी है। सेबी क्या है, हमारे पास रेगुलेटरी बॉडी है। जैसे बैंकिंग सेक्टर में आरबीआई है, जैसे इंश्योरेंस सेक्टर में आईआरडीए है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। उसी तरीके से सिक्योरिटीज मार्केट को डेवलप करने के लिए सेबी काम करता है। फुल फॉर्म क्या है सेबी की, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो सिक्योरिटीज मार्केट में काम करता है। अब ये जो मार्केट में काम करता है इसके 3 काम है, देखो, प्रोटेक्टिव, रेगुलेटरी और डेवलपमेंटल। यानी सिक्योरिटीज मार्केट को पूरा जो कंट्रोल कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है, वो कौन कर रहा है, सेबी। इसका मतलब जो भी पर्सन सेबी मार्केट में जुड़े हुए हैं, चाहे वो ब्रोकर्स हो, चाहे वो स्टॉक एक्सचेंज हो, चाहे वो लिस्टेड कंपनी हो, अगर उसमें कोई फ्रॉड होता है तो उसके लिए कौन है, सेबी एक गवर्निंग बॉडी है जो इसको चेक करेगी, राइट। अब हम लोग आते हैं एनडीटीवी पे। ये जो केस स्टडी मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये 12 साल पुरानी केस स्टडी है। मतलब ये जो मैटर आज न्यूज में आ रहा है ये 12 साल पुराना मैटर है। यानी इसकी खोजबीन अगर हुई होगी तो दिस इज ओल्ड ईयर केस, दिस इज 12 ईयर ओल्ड केस, राइट। तो 12 ईयर ओल्ड में ऐसा क्या हुआ जिससे प्रमोटर को पकड़ा गया। तो सबसे पहले आप समझो पेनल्टी किस पे लगी है और वो कौन है। एनडीटीवी एक कंपनी है जिसको आप न्यूज की तरीके से जानते हो, इसकी फुल फॉर्म है न्यू दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड। ये एक न्यूज चैनल की कंपनी है जो आपको न्यूज देती है, आप देखते भी होंगे, रवीश कुमार जी इसके बहुत ही अच्छे संवाददाता हैं, राइट। तो एनडीटीवी कंपनी के जो प्रमोटर हैं, जो कौन है, प्रणव रॉय और राधिका रॉय, इन पे पेनल्टी लगी है। कितनी लगी है मैं बताने जा रहा हूं, और 7 अदर पीपल पे भी पेनल्टी लगी है। तो ये सेबी ने लगाई है। प्रणव रॉय और राधिका रॉय इस कंपनी के प्रमोटर थे, राइट। अच्छा, सेबी का क्या ऑर्डर आया है, सेबी ने क्या बोला है एनडीटीवी को कि आप 2 साल तक शेयर मार्केट में ट्रेडिंग नहीं करोगे। ये एक पेनल्टी का ऑर्डर है। मतलब सेबी ने आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि यू कैन नॉट ट्रेड इन स्टॉक एक्सचेंज फॉर द पीरियड ऑफ 2 इयर्स। पहला आपको एक कंपनी ने बैन लगा दिया। दूसरा सेबी ने आपको बोला कि आपका जो अमाउंट ऑफ फ्रॉड था, जो कंपनी को, जो सेबी ने बोला कंपनी पे 16.97 करोड़, 16.97 करोड़ विद इंटरेस्ट आपको रीपे करने। अब सबसे पहले थोड़ा सा आपके मन में आ रहा होगा ये अमाउंट कैसे निकल के आया। एक्चुअली जो फ्रॉड है, जो फ्रॉड सस्पेक्ट हुआ है एनडीटीवी पे, उसे हम बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग एक ऐसा फ्रॉड है जिसमें आप क्या करते हो, कोई अनपब्लिश सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को लीक करते हो। यानी कोई अनपब्लिश इंफॉर्मेशन है जो पब्लिक तक नहीं गई है और उसको आप लीक करके उससे प्रॉफिट अर्न करते हो शेयर मार्केट में, उस फ्रॉड को हम इनसाइडर ट्रेडिंग बोलते हैं। तो लॉ में, सेबी एक्ट में उसकी पेनल्टी कितनी बोली गई है, 10 लाख से 25 करोड़ के बीच पेनल्टी हो सकती है, और 3 गुना जो आपने प्रॉफिट कमाया होगा। यानी सेबी आप पे 10 लाख से 25 करोड़ रुपए या 3 गुना जो आपने प्रॉफिट कमाया है, जो ज्यादा अमाउंट आएगा वो पेनल्टी आप पे सेबी लगा देगी। तो इस पे कितना लगा है, 16.97 फ्रॉड का आरोप लगा है और सेबी ने बोला है ये अमाउंट हमें दो, और जब से फ्रॉड पकड़ा गया है तब से 6% का ब्याज दो। अब ये कौन देगा, तो सेबी ने बोला है या तो कोई एक पर्सन दे या जितने भी पर्सन सस्पेक्टेड पकड़े गए हैं टुगेदर दे सकते हैं, राइट। एक बात क्लियर हो गई आपको। अब मैं बताता हूं ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर कब से था। ये जो मैटर हुआ था, जो ट्रेडिंग फ्रॉडलेंट देखी गई, ये थी इन द पीरियड ऑफ 2006 एंड 8। मतलब इनसाइडर ट्रेडिंग जो प्रणव रॉय और राधिका रॉय पे लगाई गई केस, वो 2006 और 8 का केस है। इन्होंने क्या किया, जो
वायलेशन किया है रूल्स, वो किसका किया है? इनसाइडर ट्रेडिंग का। यानी इनसाइडर ट्रेडिंग के जो सेबी में रूल्स बनाए गए हैं उसका आरोप किस पे लगा? राधिका रॉय, प्रणव रॉय के, कि आपने मार्केट में इनसाइडर ट्रेडिंग की है और हम आप पे ये पेनल्टी लगाते हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूं जिस टाइम ये फ्रॉड हुआ तो प्रणव राय और राधिका रॉय क्या थे? व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ देयर कंपनी? तो प्रणव रॉय वाज चेयरमैन कम होल टाइम डायरेक्टर एट दैट टाइम ऑफ द कंपनी एंड राधिका रॉय वाज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। आप मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर, अगर आप प्रोफेशनल स्टूडेंट है तो आपको पता ही होगा ये एक टॉप मोस्ट पोजीशन है कंपनी में। इसमें अगर आप काम करते हो तो आप एक बहुत ही बड़े रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो। यानी ये दोनों लोग काफी अच्छे पोजीशन पे थे और इनको उस टाइम में ये फ्रॉड पकड़ा गया और इन पे ये पेनल्टी लगाई गई। राइट, तो ये एक छोटा सा केस स्टडी हमने देखा किस तरीके से सेबी ने एनडीटीए पेनल्टी लगाया। तो मैं आपसे ये एक रिक्वेस्ट करूंगा एक बार और कि जब आप कोई प्रोफेशनल कोर्स पढ़ रहे हैं तो इन चीजों को लिंक कीजिए। जरूरी नहीं है कि यूपीएससी एग्जाम वाला ही करंट अफेयर्स पढ़े। यूपीएससी स्टूडेंट करंट अफेयर जरूर पढ़ता है, लेकिन अगर आप सीए स्टूडेंट हैं, चार्टर्ड सेक्रेटरी का कोर्स कर रहे हैं, एमबीए का कोर्स कर रहे हैं और अगर आप करंट अफेयर्स को लिंक नहीं करते अपने करिकुलम से तो आपको इंटरव्यू में या कॉर्पोरेट सेक्टर में वो पैकेज नहीं मिल पाएगा जितनी आपको एक्सपेक्टेशन है। राइट, तो इस छोटी सी वीडियो में मैंने आपको पूरा एक केस स्टडी समझाया कि सेबी क्या है, सेबी ने पेनल्टी किस पे लगाई है, कितने रुपए की लगाई है, किस फ्रॉड पे लगाई है, इनसाइडर ट्रेडिंग पे लगाई है और कितनी लगाई। राइट, तो दिस इज अ स्मॉल क्लिप फॉर योर नॉलेज। थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।